सकता। मेरी मोहब्बत को मुझसे छीन सकती है। देखना, मैं करूंगी, तुम भरोगी। ज़ारा की माँ जैसे ही कमरे में दाखिल होती है तो वो देखती है नमाज़ पढ़ रही है और अपने लिए दुआ मांग रही है। और यहाँ पे ये क्या, वो दुआ में अपने लिए ही खुदा से, वो दुआ में बार बार ज़ारा का नाम लेती है। इससे उसकी माँ समझ जाती है तो कुछ तो गड़बड़ है और उसे शक होने लगता है। वो ज़ारा से पूछती है कि तुम बार बार ज़ारा का नाम नमाज में क्यों ले रही थी। इससे ज़ारा घबरा जाती है और वो उसे कहती है कि नमाज में नाम लेना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन माँ का दिल घबराया हुआ होता है, उसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। ज़ारा उसे कुछ नहीं बताती और ये कह के छोड़ देती है कि ये सब अल्लाह के मामलात होते हैं, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। दूसरी तरफ ज़ारा का बाबा उसकी वजह से परेशान और दूसरी तरफ ज़ारा का बाप बहुत परेशान है कि उसकी बेटी अभी तक घर नहीं पहुंची है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उसकी कज़िन अपने मामू को बताती है कि मामू, वो ज़ारा अभी तक घर नहीं वापस आई है, शायद वो कहीं चली गई है। ज़ारा यहाँ पे बहुत परेशान है। वो अपनी बहन को कॉल करती है और उससे पूछती है कि तुम अभी कहाँ हो। वो कहती है कि मैं अभी गाड़ी में हूँ और अपने पापा के घर में। यहाँ रमशा कह रही है कि वो अपने बाबा के घर जा रही है और किसी भी हालत में वो अब वापस नहीं आ सकती है। कुछ भी हो जाए वो अपने बाबा से मिलके रहेगी। ज़ारा जैसे ही अपने घर के दरवाजे पे पहुंचती है तो उसकी कज़िन उसका दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पे वो उसकी पुरानी याद आ जाती है और वो उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है। लेकिन वही दरवाजे पर ही ज़ारा अपनी कज़न को ज़ोर से थप्पड़ मार देती है। लेकिन वही दरवाजे पर ही ज़ारा अपनी कज़न को ज़ोर से थप्पड़ मार देती है। वहाँ पे सब आ जाते हैं और ज़ारा जल्दी से भाग के अपने बाबा के गले लग जाती है और वो सोचती है कि बाबा उसे देख के बहुत खुश होंगे और उसे बहुत प्यार करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। बाबा अपनी बेटी को ज़ारा के बाप ने उसे दो जोर से थप्पड़ मारा और जिससे वो बाबा ज़ारा को बहुत तेज से थप्पड़ मार देता है और कहता है कि कोई किसी इस तरह से इस्तकबाल करते है, तुम कहाँ थी, अभी तक हम लोग कितने परेशान थे घर में। ज़ारा अपने बाप को सफाइयाँ देने की कोशिश करती है कि मैं कहीं नहीं गई थी, मैं अपने दोस्त के साथ थी। ज़ारा की माँ जब अपनी बेटी से मिलती है जब अपनी बेटी से मिलती है तो वो हैरान हो जाती है कि ये कैसे ज़ारा इतना बदल गई है। वो उसे गौर से देखती है, सोचती है। ज़ारा कहती है कि मुझे आप ऐसे नहीं देखें, मैं बदलने वाली नहीं हूँ और मैं आपकी ज़ारा हूँ। कहानी और भी सनसनीखेज हो जाती है जब उसका बाप खुद ही ये सोचता है कि ज़ारा में इतना बदलाव कैसे आया है। वो खुद ही परेशान हो जाता है और अपनी बीवी को बुला के उससे बातें करता है और उनसे पूछता है कि ये सब कैसे हुआ है, ज़ारा में इतना बदलाव कैसे आया है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। ज़ारा यहाँ रमशा को कॉल करती है और उसे बताती है कि ये अभी मेरा घर है, तुम परेशान नहीं हो, जहाँ पे मैं बिल्कुल हर चीज़ अब सही कर दूंगी, तुम परेशान नहीं हो और अभी मुझे नींद आ रही है, मुझे जाने दो। ज़ारा की सौतेली माँ यहाँ पे खुद परेशान हो गई है कि ये इसमें क्या हो गया, ये इसकी इतनी ज़बान कैसे चलने लगी है। तो यहीं पे एक और ट्विस्ट आ जाता है जब उसकी जो दूसरी कज़न है वो खुद, लेकिन उसकी कज़न के दिल में अभी भी ये बदले की आग है कि वो उसके ज़ारा सुबह उठ के अपनी माँ के घर में ज़ारा सुबह जैसे ही उठी तो वो अपनी माँ के साथ किचन में हेल्प करवाने के लिए गई। तो वहीं पे उसका अब यहाँ अदनान भी आ जाता है और अदनान को रमशा देख, अब यहाँ पे आसिफ आ जाता है और अदनान आसिफ आ जाता है। यहाँ पे अदनान आसिफ आ जाता है और रमशा उसको देख के कोई हैरान नहीं होती और उससे उल्टी सीधी बातें करने लगे क्योंकि वो भूल चुकी है कि ये अदनान आसिफ है। फिर वहीं पे यहाँ पे इसको याद आ जाता है कि ये तो अदनान है जिससे उसका रिश्ता होने वाला है और वो उसे अदनान को डांट देती है। फिर उसे जल्दी याद आ जाता है कि